हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं आपको जिस रॉक के बारे में इस चैनल में इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। और ये किस चैप्टर से मैं डिस्कस कर रही हूँ? ये मैं डिस्कस कर रही हूँ रॉक्स, मिनरल्स एंड सॉइल। और हम लोग जो फर्स्ट वीडियो थी रॉक, मिनरल एंड सॉइल की, इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि मैंने इग्नियस रॉक मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है। और फिर उसके बाद मैंने सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में एक्सप्लेन किया है और उसको मैंने शेयर किया है। तो वो दोनों वीडियोस आप मेरे ज़रूर देख लीजिएगा। और आज जो मैं थर्ड टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में एक्सप्लेन मैं करने जा रही हूँ वो है मेटामॉर्फिक रॉक। तो इग्नियस रॉक का हो गया है, हम लोग ने पढ़ लिया इग्नियस रॉक क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, और अब हम इस वीडियो में जानेंगे मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है। सो लेट्स बिगिन। Metamorphic rocks are formed from igneous or sedimentary rocks. अब जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है ये किससे बनती है? हमारी इग्नियस रॉक से बनती हैं या सेडिमेंट्री रॉक से बनती हैं? Exposure Exposure to high temperature and pressure causes them to undergo changes on or metamorphosis. तो अब जब ये रॉक जो हमारी हैं ये इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक, जब अगर ये हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर से एक्सपोज हो रही हैं तो उसमें सडन चेंज होने लगता है which go a certain change. The change can either be a physical or a chemical one. और ये जो चेंज है वो या तो फिज़िकल चेंज होता है या केमिकल चेंज होती हैं। किस की चेंज होती है, फिज़िकल या केमिकल चेंज? इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक का चेंज होता है, ठीक है। क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक जो बनती हैं वो किससे बनती है? इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से बनती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ना इस पिक्चर में, अब इसमें जो हो रहा है हाई टेम्परेचर और प्रेशर जब बढ़ रहा है तो ये हमारी किस तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक हमारी बनेंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे रॉक। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे सिस्ट। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फॉर्म्ड फ्रॉम सेल। ये सेल से बनती है जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक होती है और उसकी ये इमेज दे रखी है। और ये किस यूज़ में आती हैं? यूजिंग एज बिल्डिंग मटेरियल। इट यूजेस एज बिल्डिंग मटेरियल। नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे नीस। फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेनाइट। ये ग्रेनाइट से फॉर्म्ड होती है और ग्रेनाइट इज एन इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट हमारी क्या है? इग्नियस रॉक है। और इसका ये पिक्चर है, इमेज दे रखी है। और ये किस यूज़ में आती? एज बिल्डिंग स्टोन्स। नेक्स्ट है मार्बल। मार्बल क्या है? ये फॉर्म फ्रॉम लाइमस्टोन। ये लाइमस्टोन से बनती है और जो लाइमस्टोन है हमारी वो हमारी सेडिमेंट्री रॉक है। तो इसका पिक्चर कुछ इस तरीके की ये इमेज। और इसका यूज़ क्या होता है फॉर मेकिंग स्टैच्यूज, स्ट्रक्चर्स एंड फ्लोरिंग टाइल्स। नेक्स्ट है स्लेट। फ्रॉम सेल। अब ये भी क्या है? हमारी सेडिमेंट्री रॉक है और ये हम उसकी इमेज है। एंड दिस इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट के काम आती हैं। नेक्स्ट आती है रॉक हमारी क्वार्ट्जाइट। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? composed primarily of quartz. It is formed from sandstone. ये sandstone से बनी हुई होती है और sand है और जो कि sedimentary rock होती है और उसकी image यहाँ दे रखी है। और ये किस काम में आती है? ये बहुत ही शाइनिंग मटेरियल होता है। और ये किस काम में आती हैं? फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स बनाने के काम आती हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर
इस पिक्चर में दे रखा है इसका ऑब्जर्व द वे इन विच रॉक्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग ट्रांसफॉर्म। किस तरीके से ये ट्रांसफॉर्म्ड हो रही हैं। इग्नियस रॉक में वेदरिंग एंड इरोजन हो रहा है, और तो ये क्या हमारी बन जा रही हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन रही हैं। या फिर सेडिमेंट्री रॉक में हमारा ये इरोजन हो रहा है, वेदरिंग एंड इरोजन हो रहा है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक हो रही हैं, बन रही हैं। तो ऑल रॉक्स अभी किस तरीके से बन रही है वो हम यहाँ पे इस पैसेज में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ऑल रॉक्स ऑन अर्थ ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस ओवर टाइम। तो जितनी भी रॉक्स हमारी अर्थ में हैं वो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी स्मॉलर पीसेस में ब्रेक होती हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, ये मिलियंस ऑफ मिलियन ईयर्स अगो ये सब प्रोसेस होता है रहता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। क्या होती है वेदरिंग? जो हमारी रॉक्स हैं वो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक होती रहती हैं, छोटे 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 छोटे, उसका भी छोटा एकदम पीसेस में ब्रेक होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेदरिंग। अब वेदरिंग किस कारण होती है ये हम पढ़ेंगे। तो हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर्स अफेक्ट वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो वेदरिंग किस कारण होती है? जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इसके कारण जो है वेदरिंग होती है। वेदरिंग मीन्स जो रॉक है वो स्मॉल पीसेस में टूट रही है। ठीक है, और कैसे टूटती है? हम उसको हथौड़ी से नहीं तोड़ते हैं, ये ह्यूमन बींग्स नहीं करते, ये नेचुरल प्रोसेस है। ये टेम्परेचर के चेंज से होती है, हॉट या कोल्ड, एक्सट्रीमली हॉट एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर होता है, तब इसकी वेदरिंग होती है। तो रेन वाटर कैन फ्रीज एंड एक्सपैंड इन क्रैक्स इन द रॉक। अब जो रेन वाटर है वो जो होता है फ्रीज होता है, जिस वजह से रॉक एक्सपैंड हो जाती हैं और उनमें क्रैक्स आने लगते हैं। ओवर टाइम दिस में कॉज रॉक्स टू क्रैक एंड ब्रेक अप। तो इस वजह से जो होती है वो हमारी जो रॉक है, तो हमारी जो वो रॉक है वो क्या होती हैं, वो स्मॉल पीसेस में वो टूटने लगती हैं, टूटती रहती हैं। एज रॉक्स वेदर। अब जहाँ वेदर वर्ड आएगा वो आप समझ जाइएगा, यानी कि रॉक्स का छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होना। और किसके कारण ब्रेक होना? टेम्परेचर के कारण ब्रेक होना। एज रॉक वेदर दे गेट ब्रोकन अप इनटू स्मॉल पीसेस और पार्टिकल्स। वो छोटे छोटे पीसेस और पार्टिकल्स में ब्रेक होने लगती हैं। The particles are transported to different places. अब वो जो स्मॉल पीसेस हैं वो डिफरेंट प्लेसेस में ट्रांसफ़र होती हैं। कैसे होती हैं? उनका इरोजन होता है। द मूवमेंट ऑफ वेदर्ड पार्टिकल्स इज कॉल्ड इरोजन। तो इरोजन के थ्रू ये वन प्लेस से दूसरी प्लेस चली जाती हैं। इरोजन कैसे होता है? विंड से हो सकता है, वाटर से हो सकता है। तो ये स्मॉल स्मॉल पीसेस दूर दूर तक चले जाते हैं। Particles of rocks that are eroded finally land or get deposited at a place. This is called deposition. अब एक प्लेस से दूसरी प्लेस में आ गया वो पार्टिकल और वहीं पे डिपॉजिट होने लगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। Rivers carry sediments that get deposited along their course. अब रिवर्स कहाँ पे है? रिवर के किनारे वो डिपॉजिट हो रही हैं। एज द लेयर ऑफ सेडिमेंट बिल्ट अप द प्रेशर ऑन द लोअर लेयर इंक्रीजेज। अब जैसे जैसे जो अब हम लोग ने उसमें पढ़ा था ना सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती हैं, वो रिवर सीज के वाटर जमा होते रहते हैं, उसमें से पार्टिकल्स जमा होते रहते हैं, तो उससे सेडिमेंट्री रॉक बनती है। तो उसी के बारे में बता रहे हैं। तो एज द लेयर ऑफ सेडिमेंट बिल्ट अप, जैसे ही सेडिमेंट का जो लेयर बनता है, द प्रेशर ऑन द लोअर लेयर इंक्रीजेज। जो लोअर लेयर का जो प्रेशर होता है ना वो इंक्रीज करने लगता है। द लेयर्स आर स्क्वीज टुगेदर, और जितनी भी लेयर्स हैं ना वो स्क्वीज होने लगती हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉम्पैक्शन।
तो फिर क्या होता है, जो हमारा जो सेडिमेंट्री रॉक जो होती हैं वो कॉम्पैक्ट हो जाती हैं जिस वजह से, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंपैक्शन। कॉम्पैक्ट हो गई तो कॉम्पैक्ट बोलेंगे, लेकिन प्रोसेस बोलेंगे कंपैक्शन। द पार्टिकल्स ऑफ सेडिमेंट स्टिक टू ईच अदर, और जो पार्टिकल्स है सेडिमेंट के एक दूसरे से वो स्टिक होने लगते हैं, दे गेट सीमेंटेड टुगेदर, दिस इज कॉल्ड सीमेंटेशन। एक दूसरे से स्टिक हो गए, स्टिक होके एकदम हार्ड सीमेंट की तरह हो गए। अब आप देख सकते हैं सीमेंट, अगर आप लोग ने देखा होगा, अगर सीमेंट में आपने पानी डाल के छोड़ दिया तो क्या होता है, एकदम हार्ड हो जाता है ना। तो वैसे ये रॉक भी एकदम हार्ड हो जाती है, और दिस इज कॉल्ड सीमेंटेशन। और इस प्रोसेस को, हार्ड होने के प्रोसेस को हम बोलेंगे सीमेंटेशन। कॉम्पैक्ट होने के प्रोसेस को बोलेंगे कॉम्पैक्शन। ठीक है, तो आज मैं बस यहीं तक आपको ये एक्सप्लेन करूँगी। तो हमारा टाइप्स ऑफ रॉक्स कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिनरल्स एंड सॉइल के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। तो हम लोग ने क्या क्या कंप्लीट किया, इग्नियस रॉक जो कि हमने पहले वीडियोज़ में, 2 वीडियोज़ में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इग्नियस रॉक के बारे में, सेडिमेंट्री रॉक के बारे में, और इस वीडियो में मैंने मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो आज मेरा ये टाइप्स ऑफ रॉक्स कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो आपको एक्सप्लेन करूँगी वो मिनरल्स एंड सॉइल के बारे में करूँगी। तो अगर अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।